सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 4 वर्णों की नहीं, एक वर्ण की बात करते थे, क्या यह संभव है? भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म से विभाग किया गया है, 4 वर्णों को 4 वर्ण बनाए गए हैं, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। यानी कि यह जो 4 वर्ण है वो ईश्वर प्रदत्त है, और जब ईश्वर प्रदत्त है तो ये 4 रहेंगे ही रहेंगे। इसको कोई वह नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। ऐसा कभी कोई समाज नहीं रहा जहाँ पर कि कोई बुद्धिमान विद्वान ना रहे। ऐसा कभी समाज नहीं रहा जहाँ पर कोई रक्षा करने वाला कोई बहादुर व्यक्ति नहीं रहा। ऐसा कोई समाज नहीं रहा जहाँ पर चतुर संसाधनों को उपयोग करने वाला न रहा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसने कोई हुनर नहीं सीखे, जिससे कुछ न कुछ चीज़ बनाई नहीं। तो ये जो 4 वर्णों के जो गुण हैं ये सदैव रहे हैं, सदैव रहेंगे, आज भी है। इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो 4 वर्ण तो अनिवार्य है, वे तो रहेंगे ही रहेंगे। किसी के मनमाने तरीके से कि इसको ख़त्म कर दिया जाए तो ख़त्म नहीं है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था, कोई कहे कि भाई वर्ण व्यवस्था तो यहीं पर भारत में ही है, अमेरिका में नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी है। ये अलग बात है कि उन्होंने उसका नाम वर्ण व्यवस्था नहीं दिया है, लेकिन व्यवस्था तो है ही, नाम भले ना दिया हो। वहाँ भी विद्वान है, वहाँ भी वैज्ञानिक है, वहाँ भी ज्ञानी लोग हैं, वहाँ भी मिलिट्री में लोग हैं, पुलिस में लोग हैं, रक्षा करने वाले लोग हैं, वहाँ भी बदमाश आवारा लोग हैं, वहाँ भी हुनरमंद लोग हैं जो तरह तरह की चीज़ों को बनाते हैं, टेक्नीशियंस हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं। वहाँ भी व्यापार में एक से एक बिजनेसमैन हैं, एक से एक जो है व्यापार करने वाले लोग, दुकानदार सब है। तो वो व्यवस्था में तो आ ही गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कहीं ये नहीं हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, कहीं भी आप देख लीजिए, ये सभी है। उसका नाम उन्होंने नहीं दिया वर्ण व्यवस्था, क्योंकि वहाँ तक उन्होंने उसका वर्गीकरण का नहीं सोचा, लेकिन यहाँ पर तो सोचा है। और यहाँ पर यह भी सोचा गया है कि आखिर ये इस तरह से वर्ण हो क्यों जाते हैं, यहाँ यह भी सोचा गया है। तो यहाँ पर यह सोचा गया है कि इस वर्ण के पीछे कारण क्या है, उसके कर्मों के कारण ऐसा हो जाता है, और वो कर्म वैसा ही करेगा। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे गुण है, कर्म। और उसके कारण ही ऐसे स्वभाव उत्पन्न होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जो हैं कर्मों के द्वारा इसको विभाजित किया गया है, और ये गुण और स्वभाव से ऐसा हुआ है। तो उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है, उसकी टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, क्योंकि उसमें ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वो ऐसे कर्म करने के लिए ही वह प्रेरित होता है, और वह ही वह करता है। तो ये 4 जो गुण हैं, ये 4 जो वर्ण हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात पर कि एक वर्ण की बात करते थे। उन्होंने एक वर्ण की बात की कि एक ही वर्ण होना चाहिए, लेकिन ऐसा है तो नहीं।
और उनकी यह जो एक वर्ण वाली बात है, तो इसको एक अर्थ में यह माना जा सकता है कि अगर उनकी बात को मैं बड़ी करूं तो यह कह सकता हूं कि वर्ण संकरता जो है वह संभव है, वह होती है। उस मामले में अम्बेडकर जो थे वे सही सिद्ध हो सकते हैं कि वर्ण संकर जो व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कोई भी वर्ण में नहीं जा सकता और नहीं रखता है। परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति जो है कभी क्षत्रिय हो जाता है, कभी वैश्य हो जाता है, कभी शूद्र हो जाता है, कभी ब्राह्मण हो जाता है। एक ही व्यक्ति है, तो उसको चार वर्ण नहीं कह करके उसको एक ही वर्ण अगर कह दिया जाए, यानी वर्ण संकर कह दिया जाए, तो एक वर्ण हो गया वह। उस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी बात हो जाती है कि चारों वर्णों को मिला करके आप एक वर्ण बना दीजिए, तो उसको वर्ण संकर कह दीजिए। लेकिन आखिर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र ही है, और उसके पीछे उसके कर्म है, और उसके पीछे जो है उसका स्वभाव है, और उसके पीछे जो है गुण है, सतरजतम का गुण। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो शास्त्र में जो आदेश है वह आदेश जो भिन्नता दिखला रहा है, तो वहाँ डोमिनेंस दिखला रहा है कि एक किसी का प्रभाव जब हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये क्षत्रिय गुण इसमें है, तो इस समय इसमें क्षत्रियता है। जब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो उस समय अम्बेडकर जो है वो क्षत्रिय है। लेकिन जिस वक्त अम्बेडकर स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उस समय वे ब्राह्मण हैं। जिस समय वो सेवा कर रहे हैं लोगों की, उसमें वो शूद्र है। कोई भी आ रहा है उनकी सेवा कर रहे हैं, चलिए बैठिए, खिलाइए पिलाइए, और ऐसा हर कोई करता है। तो उस अर्थ में तो एक वर्ण तो है, तो वह वर्ण संकरता जो है वही कहा जाएगा कि ये वर्ण संकर है, यानी हर व्यक्ति वर्ण संकर है। अब उसमें लंबे समय तक किसी चीज़ का विशेष प्रभाव होता है तो उसका वैसा दिखता है, इसलिए उसको वैसा कह देते हैं, नाम ब्राह्मण कह देते हैं। या लंबे समय तक वो रक्षा में ही रहा, सेना में ही रहा, पुलिस में ही रहा, कह देते हैं क्षत्रिय है। या व्यापार में ही पूरा जीवन लगा दिया, कहते हैं वैश्य है। या कोई कारीगर वगैरह बना हुआ है, या कहीं नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, तो कह देते हैं शूद्र है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर शूद्र भी रहेगा, मजदूर भी है, तो क्या मजदूर भी तो कुछ ना कुछ तो पढ़ता है, कुछ ना कुछ अध्ययन करता है, कुछ तो सुनता है ना। जिस बार वो सुनता है, कुछ पढ़ता है, उस समय तो वो ब्राह्मण हो गया। वह भी पैसे कुछ कमाता है, जब पैसे कमाता है उसको वैश्य हो गया। वह भी अपने परिवार की रक्षा करता है, जहाँ उसके खतरे होते हैं वहाँ पर वह भी लड़ता है, उसमें वो क्षत्रिय हो। तो वर्ण संकरता तो ये वास्तविक अस्तित्व है, और यहाँ पर एक वर्ण की जो बात है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, वह सही बैठती है। लेकिन इसके पीछे जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वह तो चार वर्ण ही है, ये तो मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसका यही समाधान है। अम्बेडकर भी सही है एक अर्थ में, और चार वर्ण सही है वो भी एक अर्थ में। उस चार वर्ण को खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एटम के भीतर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम खाली इसको एटम कहें तो ऐसा नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसा ही है। हरि ओम।